Good morning, everyone. So, I hope you understood these assumptions of kinetic theory of gases. Kinetic theory of gases के में जो molecules हैं वो इन assumptions पर work करते हैं, इनको obey करते हैं. और उसके बाद जो next topic हमारा start होने जा रहा है, that is expression for pressure exerted by a gas. And before starting this, take care of one thing, that uh, just like that time when you all most of you send the work to me. आप जैसे पहले वर्क भेजते थे उसी की तरह फिर से आपको जो ये आपका नेक्स्ट ऑनलाइन शेड्यूल स्टार्ट हुआ है 18 नवंबर से, तो आपको क्या करना है, बिकॉज फॉर योर अटेंडेंस, आपकी अटेंडेंस तभी लगेगी जब आप वर्क सेंड करेंगे. सो सेंड योर वर्क टू ऑल द सब्जेक्ट टीचर्स. आपको नोट्स सेंड नहीं करने हैं, क्वेश्चंस के आंसर सेंड करने हैं, और दैट इज़ नॉट सो बिग टास्क. तो आप जो भी 2 या 1 क्वेश्चन सेंड किया जा रहा है ग्रुप पे, तो प्लीज़ सेंड द आंसर्स ऑफ दोज क्वेश्चंस सो दैट वी कैन मार्क यू present in the attendance register. Okay, so take care of this thing very seriously. And now starting expression for pressure exerted by a gas. तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो डेरिवेशन है एक्सप्रेशन, इसमें आपको किसका ड्राइव करना है, प्रेशर का. तो गैस जिस भी कंटेनर में रखी जाती है, जिस भी वेसल में रखी जाती है, तो उसकी वॉल्स पर प्रेशर एग्जर्ट करती है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में हैं, और जब मॉलिक्यूल्स वॉल्स से टकराते हैं तो वॉल पर फोर्स लगाते हैं, एंड वॉल हैज़ सम एरिया ऑल्सो. तो प्रेशर पर यूनिट एरिया जो है वो, सॉरी, फोर्स पर यूनिट एरिया जो है दैट इज़ ट्रीटेड एज प्रेशर. तो उसी प्रेशर का आपको यहाँ पर रिलेशन ड्राइव करना होगा. तो देखिए, सबसे पहले आपको इसमें डायग्राम को स्टडी करना है, और डायग्राम जो यहाँ दे रखा है उसमें ये जो क्यूबिकल दिखाया है, दिस इज़ वेसल कंटेनर जिसमें गैस रखी है, और इसकी जो वॉल्स हैं उनका एरिया लिखा है. तो वॉल्स का चारों तरफ का जो एरिया है वो इक्वल होगा, क्योंकि क्यूबिकल वेसल हमने यहाँ ले रखा है. तो एरिया जो है वह यहाँ A1 A2 है, बट ऑल द वॉल सेल्स हैव सेम एरिया, दैट इज़ A. ओके, यहाँ लेंथ भी दिखाई गई है, जो लेंथ है उसकी वो L है. उसके अलावा आपको पता है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन कर रहे हैं. तो रैंडम मोशन का मतलब उनका जो मोशन है वो x, y और z किसी भी एक्सिस में हो सकता है. तो हमें ऑन एन एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, तीनों जो डायरेक्शंस हैं x, y और z. तो उन डायरेक्शंस को मिलाकर एवरेज जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो हमें फाइंड करनी है. ओके, यहाँ जो m दिखा रखा है वो है सिंगल पार्टिकल ऑफ द गैस. गैस का एक पार्टिकल यहाँ दिखाया गया है, और क्योंकि गैस के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो उन सारे मॉलिक्यूल्स को एक साथ स्टडी नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम सबसे पहले एक मॉलिक्यूल को स्टडी करेंगे और उसकी बेसिस पर हम एक जनरल रिलेशन फाइंड करेंगे सारे मॉलिक्यूल्स के लिए. तो सबसे पहले एक मॉलिक्यूल जिसका मास m लिखा है और वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, x डायरेक्शन में, उसकी वेलोसिटी का जो कंपोनेंट x डायरेक्शन में है दैट इज़ vx. इसी तरह से अगर y डायरेक्शन होगी तो vy एंड vz. तो यहाँ पर आपको डायग्राम को एक डिस्क्राइब करना पड़ेगा. लेट एन आइडियल गैस एनक्लोज्ड इन अ क्यूबिकल वेसल. क्यूबिकल वेसल में एक गैस रखी है, n जो है वो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, और m बी द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल. क्लियर दिस थिंग, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो लेट n कंसीडर कर लिया है. पर यूनिट वॉल्यूम n मॉलिक्यूल्स हैं, और हर एक मॉलिक्यूल जो है वो आइडेंटिकल है, तो सबका मास कितना है, हर एक मॉलिक्यूल का जो मास है दैट इज़ स्मॉल m. तो अ मॉलिक्यूल मूविंग विद वेलोसिटी, तो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी इनमें कुछ भी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि जो डायरेक्शन है इन सभी का कॉम्बिनेशन हो, तो Vx, Vy, Vz ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है. हिट्स द वॉल ऑफ एरिया ए, तो एरिया ए की वॉल को अगर एक मॉलिक्यूल मोशन में है तो वो हिट करेगा. और ये भी पता है, आपने अजम्पशंस में पढ़ा है कि कोलिजन कैसा है, इलास्टिक कोलिजन है. तो जब मॉलिक्यूल ही इस डायरेक्शन में जा रहा है और इस वॉल को हिट करता है, तो ऑब्वियसली हिट करने के बाद क्या होगा, रीबाउंड, उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी. पहले वो वेलोसिटी प्लस Vx के साथ जा रहा था, जैसे ही उसकी डायरेक्शन बदलेगी, जस्ट अपोजिट हुआ,
तो उसकी वेलोसिटी बदलकर माइनस वी एक्स हो जाएगी, ठीक है। इसी को इलास्टिक कोलिजन कहते हैं, क्योंकि उसकी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड था वो नहीं बदला, सिर्फ उसकी डायरेक्शन बदल गई। तो सबसे पहले क्योंकि हमने एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी को लिया था, तो इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल जब वो रीबाउंड करेगा तो वाई और जेड कंपोनेंट्स में कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो एक्स डायरेक्शन थी वही चेंज हुई है और माइनस एक्स हो गई है। तो देखिए, अब वैसे आपको लग रहा होगा कन्फ्यूज़न थोड़ा सा क्रिएट हो रहा है कि जब वाई और जेड डायरेक्शन का रोल ही नहीं है तो उसको यहाँ लिखा क्यों है, लेकिन हमें ऑन एन एवरेज लेकर चलना है, तो इसलिए हमने शो तो बाकी भी दोनों कर दिए हैं, मीन्स वाई और जेड, लेकिन आपको याद रखना है कि उसका जो मोशन है वो हमें किस में कंसीडर करना है, ओनली इन एक्स, ठीक है। क्योंकि हम एट अ टाइम सिर्फ एक ही डायरेक्शन को कंसीडर कर सकते हैं, ड्राइव करने का यही तरीका है। तो उसकी वेलोसिटी जाते वक्त इतनी थी और वापस जब आएगा तो एक्स वाले में ही चेंज हुआ है, तो माइनस वी एक्स कॉमा वी वाई कॉमा वी जेड, ओके। अब देखिए, बस यहीं तक हमें वाई और जेड लिखना है, आगे हम वाई जेड को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जैसा आपने देखा कि वेलोसिटी में चेंज हुआ, वेलोसिटी में जब चेंज हुआ तो वेलोसिटी से रिलेटेड नेक्स्ट थिंग है मोमेंटम। क्योंकि याद ऐसे रखिएगा कि आपको ड्राइव क्या करना है, प्रेशर करना है ड्राइव, और प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, फोर्स और एरिया पे। तो यानी कि आपको फोर्स भी ड्राइव करना होगा, फोर्स भी फाइंड करना होगा, तभी प्रेशर फाइंड कर पाएंगे। और फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इज इक्वल टू dp/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यानी कि मोमेंटम फाइंड करना है, और मोमेंटम फाइंड करने के लिए वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो जब आप इस वे में याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है। तो देखिए, हम वेलोसिटी से लेकर चले, अब हमें क्या फाइंड करना होगा, मोमेंटम, क्योंकि उसके बाद हमें फोर्स पर जाना है। तो अब हमें फाइंड करना है मोमेंटम में कितना चेंज हुआ। तो आपको पता है जब वो वेलोसिटी वी एक्स से आगे की तरफ जा रहा था तो उसका मोमेंटम उस वक्त कितना था, तो मोमेंटम था एम वी एक्स, क्योंकि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो जब वो जा रहा था तो इतना मोमेंटम था, जब वो रीबाउंड होकर वापस आया तो वेलोसिटी हो गई माइनस वी एक्स, तो मोमेंटम कितना हो गया, माइनस एम वी एक्स, ओके। तो ये बैकवर्ड्स मोमेंटम है और ये वाला फॉरवर्ड्स मोमेंटम है। तो हम चेंज इन मोमेंटम कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल कौन सा है, बाद वाला, तो ये फाइनल है, ये इनिशियल है। तो देखिए, पहले लिखा फाइनल मोमेंटम जिसमें ऑलरेडी माइनस साइन आ रहा है, माइनस एम वी एक्स, फिर माइनस साइन फॉर्मूले से लगेगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो बीच में माइनस लगाया। इनिशियल मोमेंटम कितना है, प्लस साइन के साथ, तो इनिशियल मोमेंटम लिखा एम वी एक्स। तो अब दोनों जगह माइनस साइन आ रहा है तो ऐड होकर हो जाएगा माइनस टू एम वी एक्स, ओके। तो जो मॉलिक्यूल था उसके मोमेंटम में इतना चेंज हुआ है, ओके। अब आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी पढ़ रखा है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है कि मोमेंटम कंजर्व क्यों है, क्योंकि पूरा जो सिस्टम होता है, जैसे मैन एंड बोट, तो मैन जब आगे जंप करता है, मैन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम मिलता है, तो बैक को उतना ही मोमेंटम बोट को बैकवर्ड डायरेक्शन में मिलता है, ओके। तो जब मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम इतना है तो वॉल को भी कुछ मोमेंटम ट्रांसफ़र हुआ होगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल को मोमेंटम मिला तो वो पीछे चला गया। वॉल को भी कुछ मोमेंटम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिला होगा, लेकिन वो स्टेबल है, हैवी है, इसलिए वो अपनी जो अपनी पोजीशन है उसको चेंज नहीं कर पा रही है, लेकिन मोमेंटम उसको भी ट्रांसफ़र हुआ है। तो कितना मोमेंटम ट्रांसफ़र हुआ होगा, इक्वल एंड अपोजिट। तो जब मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम माइनस टू एम वी एक्स है, तो वॉल को कितना मोमेंटम ट्रांसफ़र हुआ, तो सेम मोमेंटम जो है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ लिखा बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम द मोमेंटम इम्पार्टेड टू द वॉल, वॉल को कितना मिला हर एक कॉलिजन में, प्लस टू एम वी एक्स, ओके। सो आई होप इट इज़ अंडरस्टूड टू यू। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है इसमें, लैंग्वेज का बहुत रोल है इस डेरिवेशन में, आपको अपनी बात समझाना पड़ेगी फॉर्मूला लिखने के लिए। तो जैसा कि आपको इसमें समझ में आ गया कि माइनस टू एम वी एक्स मॉलिक्यूल का था और वॉल को कितना मिला, प्लस टू एम वी एक्स। तो जब आप ये लाइन क्लियरली लिखेंगे तभी आप ये लिख सकते हैं, और किसी फॉर्मूले से इसको नहीं लिखा है। अब फिर से इतना जो पैरा लिखा है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बाद आपको लिखना है ये फॉर्मूला। तो अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, उसके लिए लिसन इट वेरी केयरफुली कि अब क्या होना है। अब हम फाइंड कर चुके हैं चेंज इन मोमेंटम दोनों का, वॉल का भी और मॉलिक्यूल का भी, ओके। अब आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको फाइंड ये करना है कि ये जो मोमेंटम है तो सिंगल मॉलिक्यूल का है, और आपको एज अ होल पूरे एन मॉलिक्यूल्स के लिए फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ये मानकर चलिए कि मॉलिक्यूल को एक कॉलिजन के बाद दूसरे कॉलिजन तक
जाने में, यानी कि एक वॉल से स्टार्ट हुआ सामने वाली दूसरी वॉल तक जाने में कितना टाइम लगा, मान लीजिए डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा टी टाइम में एक मॉलिक्यूल एक वॉल से दूसरी वॉल तक जा रहा है, मतलब 2 सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच का टाइम कितना है, डेल्टा टी। अब सारे मॉलिक्यूल्स जितने भी उस जगह पे हैं, तो मान लीजिए उस जगह पे कितने मॉलिक्यूल हैं जो है वो उस डिस्टेंस में लाई कर रहे हैं, तो कितनी डिस्टेंस पे। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, डेल्टा टी। ठीक है, अब ये डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, अब क्योंकि डिस्टेंस गिवन तो है नहीं, हमारे पास फॉर्मूला है डिस्टेंस फाइंड करने का। तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास, स्पीड इनटू टाइम। मॉलिक्यूल की स्पीड कितनी है, वी एक्स, टाइम कितना ले रहा है, डेल्टा टी। तो इसका मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स वी एक्स डेल्टा टी डिस्टेंस में हैं, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एरिया ए की वॉल को हिट करेंगे। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इतनी डिस्टेंस की जगह अगर हम एरिया को भी इंक्लूड करना चाहें, तो हम कह सकते हैं कि जितने मॉलिक्यूल इतने वॉल्यूम में हैं। ठीक है, देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ, लिख सकते हैं। तीनों डायमेंशंस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ। अब एरिया तो ए है वॉल का, लेंथ कितनी है, लेंथ का मतलब डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस में है वो मॉलिक्यूल। तो डिस्टेंस अभी मैंने आपको बताया वी एक्स इंटू डेल्टा टी, तो जब डिस्टेंस वी एक्स इंटू डेल्टा टी हुई तो वॉल्यूम कितना हो गया, ए वी एक्स इंटू डेल्टा टी। ओके, सो अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। अब हम क्या बोलेंगे, अभी हमने कहा था कि जितने मॉलिक्यूल्स वी एक्स डेल्टा टी डिस्टेंस में हैं, वो सारे के सारे ए एरिया वाली वॉल को हिट करेंगे डेल्टा टी टाइम में। अब हम स्टेटमेंट को ऐसे भी बोल सकते हैं कि जितने मॉलिक्यूल्स इतने वॉल्यूम में, कितने वॉल्यूम में, ए वी एक्स डेल्टा टी वॉल्यूम में जितने मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डेल्टा टी टाइम में वॉल को हिट करेंगे। ठीक है, हमने सारी चीज़ें इसी में मिक्स कर दी। अब देखिए अब क्या होता है, क्योंकि हम ये बता रहे हैं कि मोशन रैंडम है, तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक टाइम एक ही डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, तो हमने एक एवरेज निकाल लिया। हमने अभी कहा कि इतने वॉल्यूम में जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो हिट करेंगे, तो अब हम ये कह सकते हैं कि एवरेज हाफ हो सकता है, इनमें से हाफ जो है वॉल की तरफ हिट करने जा रहे हैं और हाफ वॉल से टकरा कर वापस लौटे हैं। तो जब हम इसका एवरेज फाइंड आउट करते हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करते हैं, तो देखिए 2 चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। वॉल्यूम तो पता है आपको, इतना वॉल्यूम है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं उसके लिए आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि तो एक मॉलिक्यूल के लिए लिखा है हमने, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका क्या कर देंगे, हाफ, क्योंकि हाफ मॉलिक्यूल हम मान रहे हैं वॉल की तरफ जा रहे हैं और हाफ वॉल से टकरा कर वापस आ चुके हैं। तो हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया, ए वी एक्स डेल्टा टी वही लिखा है वॉल्यूम, और इनटू, ये इनटू का साइन लगाया है मैंने क्रॉस, किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए ये रिलेशन आ जाता है, तो इसको लिखने के लिए इतनी लैंग्वेज लिखनी पड़ी, हाफ ए वी एक्स डेल्टा टी एन। तो फिर से एक बार समझ लीजिए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन थे और वॉल्यूम कितना था, ए वी एक्स डेल्टा टी, लेकिन उनमें से हाफ एवरेज निकाल के हाफ ही हैं जो टकराने जा रहे हैं, तो हाफ ए वी एक्स डेल्टा टी एन। तो ये आपके पास क्या आया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए आपके पास। अब आपके पास जो है वो क्या फाइंड करना है आपको, टोटल मोमेंटम। तो आप एक का मोमेंटम तो फाइंड कर चुके हैं 2mvx, टोटल मोमेंटम के लिए इस 2mvx को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, इतने, मोमेंटम कितना था इतना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया हमारा टोटल मोमेंटम। तो टोटल मोमेंटम ट्रांसफ़र टू द वॉल हो जाएगा, ये हो गया सिंगल मोमेंटम 2mvx, और ये लगाया बीच में क्रॉस का साइन मल्टीप्लाई, ये आ गया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हाफ ए वी एक्स डेल्टा टी एन। पूरे को सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो इसमें क्या क्या कैंसिल होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, वी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और बाकी ए डेल्टा टी। ओके, तो ये एन स्टार्टिंग में आ गया, एन एम वी एक्स स्क्वायर ए डेल्टा टी, ये है आपका टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम। लेकिन अब हमें क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्योंकि वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है फोर्स के। तो अब हम फाइंड करने जा रहे हैं फोर्स। तो लिखा है फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ एरिया ए, तो इसको क्या कर देना है, इस रिलेशन को डेल्टा टी से डिवाइड। तो ईजी है, इसको डिवाइड करेंगे डेल्टा टी से, तो बस इसमें से डेल्टा टी रिमूव हो जाएगा, तो एन एम वी एक्स स्क्वायर ए। अब आपके पास ये रिलेशन आया। अब आपको क्या फाइंड करना है, प्रेशर ऑन द वॉल। ये एक्स सिंबल क्यों लगाया है मैंने, क्योंकि एक्स डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं,
प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि अब ये जो रिलेशन आया आपके पास, इसको एरिया से और डिवाइड कर देना है, तो बचेगा NM/VX²। ओके, तो प्रेशर का रिलेशन तो आ गया, लेकिन प्रेशर का रिलेशन आया सिंगल डायरेक्शन में। अब आपको फिर से निकालना है एक जनरल रिलेशन, सारी डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन हो, किसी में भी लगा सके। तो अब आपको क्या करना है, और एक चीज़ और करनी है, ये NM मतलब नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स और मास के टर्म्स में है। अगर हमें डेंसिटी के टर्म्स में निकालना हो, क्योंकि डेंसिटी वाला ज़्यादा यूज़ होता है, तो देखिए इसमें क्या करा है कि ये माना है कि मॉलिक्यूल्स मूव विद डिफरेंट वेलोसिटीज़। तो अलग अलग वेलोसिटीज़ के लिए हमें VX² जो आ रहा है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ये कर दीजिएगा, बार लगा दीजिएगा, ठीक है। एवरेज का सिंबल होता है बार। तो हम VX² को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, VX² से इन द अबव इक्वेशन। तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन थी सेम, इसमें आप VX के ऊपर बार लगा देंगे। NM/VX² का मतलब हो जाएगा एवरेज। उसके बाद देखिए आगे क्या करना है, अगेन द गैस इज आइसोट्रॉपिक। गैस आइसोट्रॉपिक है, इसका मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ जो है वो सारी डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो आपको किसी भी डायरेक्शन के लिए अगर लिखना है, यहाँ ऑलरेडी बार लगा हुआ है, तो क्या करना होगा, ये देखिए जहाँ मैं चेंज कर रही हूँ वहाँ आपको भी चेंज करना है। VX² इज इक्वल टू VY² इज इक्वल टू VZ²। फिर क्या करेंगे, जब एवरेज लेंगे, क्योंकि 3 डायरेक्शन है तो 1/3 लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे सब पे बार लगा देना है। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन रिप्लेस कर देते हैं XYZ को V से, तो 1/3 V², ठीक है। ये जो चेंज है इसको हमें यहाँ पर पुट कर देना है, तो 1/3 NM V², ये आपका लास्ट रिलेशन होगा। 1/3 NM V², ये भी जो है फॉर्मूला है प्रेशर का। और अगर हमें डेंसिटी के टर्म्स में लिखना है, तो आपको पता है ये जो मैंने छोटा सा P बनाया है ना, इसको आपको लिखना है ऐसे, डेंसिटी रो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास की जगह अगर हम टोटल मास लें तो NM अपॉन वॉल्यूम, हम पर यूनिट वॉल्यूम 1 कर दे रहे हैं, तो बचेगा क्या, NM। तो NM की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रो। तो ये जो रिलेशन है आपका एक्चुअली ये है 1/3 रो V², ऐसे लिखना है, ठीक है। तो चेंजेस का ध्यान रखिएगा। तो ये आपका प्रेशर का रिलेशन है, इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसमें आता है, उसकी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टर्न से। ओके, थैंक यू।